अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम टैक्स प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अ सेकंड एग्ज़ाम कैफ 2 फॉर CA। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ इमरान शहजाद, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपके प्रोफेशन से हूँ, and my PhD in taxation. That is why before my name I normally write doctor. ये डॉक्टर, आई एम नॉट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, रादर दैन आई एम PhD डॉक्टर। एक इंस्टीट्यूट है उसको मैं लीड कर रहा हूँ, उसके एक डिपार्टमेंट को भी इसके साथ। MPhil मेरी कॉमर्स में है। PhD के अंदर मैंने टैक्सेशन के अंदर ये एक कंप्लायंस बिहेवियर टेस्ट किया था पाकिस्तान के अंदर कि वाइल पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट पेइंग टैक्सेस, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो टैक्स पे क्यों नहीं करते, ये मैंने इसको टेस्ट किया था। ड्यूरिंग MPhil आई कंडक्टेड अ रिसर्च कि आपने कंसोलिडेशन को किस तरह से आसान करना है, मैंने यहाँ पर रिसर्च की थी। आई डिड माई MA इकनॉमिक्स फ्राम दी पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम ऑल्सो टैक्स कंसल्टेंट एंड रिव्यूअर ऑफ मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स हैं जिसका मैं रिव्यूअर भी हूँ टैक्सेशन की और दूसरी भी। आई एम ऑल्सो ट्रेनर ऑफ दी ट्रेनर्स, मैं ट्रेनिंग भी कंडक्ट करता हूँ इसके ऊपर, और ये मेरा एक ब्रीफ प्रोफाइल है। पहले आपका कोई क्वेश्चन मेरे रिगार्डिंग, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, आर यू कमिटेड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और नॉट? ऑब्वियसली क्या आप कहेंगे कि सर मेरे पास इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको पहले हमने एक चीज़ को लेकर आगे चलना है। ओके, सवाल ये पैदा होता है मार्केट के अंदर कि सर वाई यू, मुझे आपके साथ बात क्यों करनी है, मैं आपसे क्यों पढ़ूं? ये हमारा जो है ना एक बेसिक टॉपिक होता है। हर स्टूडेंट देखें आजकल के दौर में ये चाहता है कि आई शुड बी इन अ सेफ हैंड, मुझे सेफ हैंड में होना है, ये पहला उसका एक क्वेश्चन है। आई डोंट वांट टू पुट माय फ्यूचर इन स्टेक, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा फ्यूचर जो है वो किसी ऐसी जगह पर लग जाए जिसमें बाद में मुझे प्रॉब्लम हो। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन होना चाहिए, आई एम इन अ सेफ हैंड, मैंने जो पैसे दिए हैं उन पैसों के अगेंस्ट मेरा कॉन्ट्रैक्ट ठीक होना चाहिए। आई शुड गेट प्रॉपर सर्विसेज, मुझे आपने सही सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये पहली चीज़ जो हमने वो करनी है। राइट, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, आई शुड टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। नंबर टू, योर इंडिविजुअल बिहेवियर एंड योर एकेडमिक बिहेवियर। हमने इन दोनों बातों को पहले आज क्लियर करना है कि मुझे इन दोनों बिहेवियर को लेकर कैसे चलना है। आपका मेरे मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इट्स ओके। ओके, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो आपको किताब नजर आ रही है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बुक? इस किताब का इंट्रोडक्शन क्या है? आपके जहन में किसी एकेडमिक्स की किताब को देख के या लॉ की किताब को देख के क्या कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है? आई अप्रिशिएट क्वेश्चंस, आई अप्रिशिएट क्वेश्चंस, कि आप जो सवाल पूछेंगे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। आई डू अप्रिशिएट। जी देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे जो स्टूडेंट हैं CA के, दे क्लेम दैट कि आफ्टर स्टडिंग टैक्सेशन फ्रॉम मी दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। मैं आपको वो स्ट्रेटजीज बताऊंगा, वो टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह से बाकी एग्जाम में भी आपने एक्सेल करना है। मैं आपको खुदा नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपको ये फ़र्क फील होगा कि सर वाकई आपकी स्ट्रेटजी ने मुझे फ़लाँ फ़लाँ जगहों पर भी बहुत फ़ायदा दिया। मैं संडे को एक शादी पे था, एक स्टूडेंट था, तो वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट मुझे मिले, ऑनलाइन स्टूडेंट थे मेरे, मैंने उनको पहचाना नहीं, तो मुझे कहते सर हम आपके स्टूडेंट हैं। तो बात करते कि तुमने एक बात कही मुझे जो मैं दिल पे ले गया। उन्होंने कहा सर आपने जो टैक्स के अंदर हमें स्ट्रेटजीज बताई थी वो थ्रू आउट CA में हमें बाकी जगहों पर बहुत अच्छी लगी और उसने बाकी भी हमें हेल्प की। मैं इस क्लेम को इंशाल्लाह पूरा करूंगा, आपने जहन में रखना है ये।
जी, इस किताब को देख के आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है, ये पहला हमारा पॉइंट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इसको क्लिक कर गए, आई होप सो इंशाल्लाह ताला कि 50% आपका जो है ना वो मसला हल हो जाएगा थ्योरी को पढ़ने का। जी, इस किताब को देख के आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है? किताब देखें, कुछ तो बोले ना। आप कहेंगे सर मेरे जहन में किताब ही आ रही है और इसका कलर रेड है, राइट, देयर आर डिफरेंट पेजेस। इस किताब को खोलेंगे तो इसमें ऑरेंज जूस मिलेगा हमें, राइट, मिल्क शेक होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं? जी, कुछ बोले ना भाई। जी, इसमें मटेरियल होगा हमारे लिए, राइट, स्टडिंग मटेरियल होगा, शाबाश। और क्या मिलेगा इसके अंदर? मैं आपको इसका एक नई डेफिनेशन आज देना चाह रहा हूँ किताब की, कि किताब होती क्या है, किताब बनाई क्यों जाती है, व्हाट इज द रीजन, इसकी रीजन क्या है? जी, यस, इसमें इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए और नॉलेज होगा, इसमें स्टडी रिसोर्सेज होंगे। ओके, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट अ टैक्सेशन बुक, अगर मैं कहूँ ये टैक्सेशन बुक है, तो फिर आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है? रूल्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ऐसे ही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसके अंदर आंसर्स हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो कैसा रहेगा? कभी आपने ये डेफिनेशन सोची किताब की एवर, कि जो हमारी एकेडमिक्स की जो बुक्स होती हैं, जैसे जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ सवालों के जवाब मौजूद हैं, तो कैसा लगेगा? लेकिन सवाल यह है कि इसमें सवाल नहीं है। ओके, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक किताब डाउनलोड करता हूं। चले, मैं डाउनलोड की हुई दिखा देता हूं आपको। देखें ना, ये हमारे, मैंने आपके सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ये बुक ओपन की है। क्लियर? टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें आ रहे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन, इस किताब में कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। एम आई राइट? इसमें कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। इट इंक्लूड्स प्रोविजन, टैक्सेशन लॉज, इसमें कुछ चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये जो बात कही जा रही है ना, ये किसी सवाल का जवाब है, ये कोई सवाल है जिसका ये रिप्लाई दिया गया है, ये बात जहन में रखनी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? हम फॉर एग्जांपल इस बुक को पढ़ लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन कहाँ होगा? जी, सबसे पहले तो एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक है, बात समझ आ रही? सबसे पहले कहाँ मिलेगा आपको? एग्जाम में मिलेगा। वो स्टूडेंट मेरी तरफ से पास है, कामयाब है, जो इस पैरा को पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन ढूंढ लेता है। क्या ढूंढ लेता है? कि सर मुझे जो बात समझा रहे हैं आज, उसका सवाल क्या था, ये किस चीज का मुझे सर आंसर कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप किसी चीज को रीड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, आप उसके बैकएंड के ऊपर उस क्वेश्चन को ढूंढ लेते हैं जिसका ये आंसर है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। आप मेरे से लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बेस्ड QBL, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच जो हमें यहां पर करनी है। ओके, ये बात समझ आ गई?
थ्रू आउट CA, व्हाट्सएवर द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, आपने बेटा जब भी कोई चीज़ पढ़नी है तो सबसे पहले क्या सोचना है कि ये किस चीज़ का मुझे जवाब दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मैं कहता हूं कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 डेज स्पेंड कर लेगा तो पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये बात अगर मैं लिखूं कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, इफ एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज, ठीक है, ही इज रेजिडेंट। ये मैंने एक रूल लिखा आपके सामने, इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता दी, आपने याद कर लिया, आपने लिख लिया, आप घर चले गए, आपने कहा यस सर, थम्स अप, इट्स ओके, बात समझ आ गई। सवाल ये है कि हुआ क्या आपके लिए। अगर आपने ये बात नहीं सोची कि सर इसका मकसद क्या है, ये मुझे बात इंफॉर्मेशन लॉ जो है क्यों प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा 50% ऑब्जेक्टिव हल होगा, 50% ऑब्जेक्टिव हल नहीं होगा। इस ओके, ये बात समझ आई। तो इसको बोलते हैं QBL, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। आपने हमेशा क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग करनी है, वेदर यू आर स्टडिंग टैक्सेशन, यू आर स्टडिंग एनी अदर सब्जेक्ट, आपने इसी अप्रोच को लेकर चलना। ये पहली बात आपने याद रखनी है। मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जिसका ये आप आंसर आपको मिल रहा है, और वही इंशाल्लाह होगा। इस ओके, ये बात समझ आ गई। तो देयर इज अ रीजन, भाई रेजिडेंट कौन है, क्यों होता है इसका, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे कोई ना कोई आंसर होगा। अच्छा, अब बिहेवियर के ऊपर आते हैं। हम एक बात कहते हैं, या आपने इस बात को जरा गौर से सुन देखना है, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हार्ड वर्कर्स, बट, कहता है हार्ड को अलग कर दें, बट, ठीक है जी, ऑल हार्ड वर्कर्स आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये क्या बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है। व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है। एक बात तो इसकी ये हो सकती है कि सर मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे CA नहीं करना, आपकी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। भैया आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख दी है कि ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हार्ड वर्कर्स बट ऑल हार्ड वर्कर्स आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं हार्ड वर्किंग तो कर रहा हूं लेकिन CA नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि आप मुझे इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। वाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, फर्स्ट लाइन, वाई यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, आप इसको क्यों नहीं सोच रहे कि ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हार्ड वर्कर्स। पाकिस्तान में कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो कहे मैंने मेहनत नहीं की। नो डफर इज अवेलेबल इन पाकिस्तान हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई स्वीयर। कोई ऐसा, ये वाहिद डिग्री है पाकिस्तान के अंदर जिसकी एक्रेडिटेशन मौजूद है, दैट इज वाई यू आर हियर। आपकी यहां मौजूद होने का ये बात सबूत है कि आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, समझदारी के साथ यहां आए हुए हैं। ओके डियर जेनजीज, जेनजीज, राइट, आप इसी वजह से आए हैं ना। हमें इस चीज से बचना है, ये करनी है और ये है नहीं करनी। अब जहन में रखिएगा, क्या करनी है, पहले ये करनी है और ये, आप कहेंगे बात तो सेम है सर, ये क्या आप दिमाग की दही बना रहे हैं मेरी। नहीं, इसको बोलते हैं कि हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्किंग। हार्ड वर्क तो करना है लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। वो स्मार्ट वर्क कैसे होगा, आई एम टेकिंग योर लोड, मैंने आपका लोड लेना है, मैंने आपके ऊपर कम से कम लोड ट्रांसफर करना है। यू हैव टू फॉलो माई डॉटेड लाइन्स, आपने मेरी डॉटेड लाइन्स को फॉलो करना है। बात समझ आ रही है ना। देखें, ये एक क्वेश्चन मौजूद है। अगर कोई शख्स आज भी ये कहे कि सर नहीं मैं बड़ा अफलातून हूं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स, 2-2 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में लेक्चर इस वक्त अवेलेबल हैं, पूरी की पूरी
जो है वो आपके पास फ्लैशेस अवेलेबल हैं, यू कैन टेक दैट। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मुझे सर अपडेटेड लेक्चर चाहिए, मुझे आपने अपडेटेड फाइनेंस एक्ट पढ़ाना है, राइट? मुझे आपने एग्जाम बेस मेरी जो है वो स्टडी करवानी है। अब सुनिएगा, ये स्मार्ट वर्क कैसे करना है, उसकी पहली जो अप्रोच है वो ये है कि हमें क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग करनी है। क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग का बेटा फ़ायदा क्या होगा, ये सुनिएगा ज़रा। क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप थकते कम हैं, आपके ऊपर लोड कम पड़ता है। क्यों? जैसे ही आप सोचेंगे ना, यार ये वाला क्वेश्चन था जिसका आज मुझे आंसर मिला है, आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ता, आपका दिमाग रिलैक्स होता है। व्हेनेवर आप जब सोचते हैं कि आज मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है, राइट, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। आपने अपने आप को मोटिवेट डेली बेसिस पे करना है ना। आप क्या कहेंगे? यस, वेल डन इमरान, वेल डन, मैंने आज ये चीज़ सीख ली है, आज मैंने ये चीज़ भी सीख ली है। ओके, ये बात, ये पहली चीज़ तो ये हो गई। अब बिहेवियर के ऊपर आते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट कौन होता है? बास बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं लेकिन सीए नहीं कर पाते। अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। क्या है? बहुत इंटेलेक्चुअल है। मेरा एक दोस्त था, उसको हम मजाक करते थे, पता नहीं क्यों हमारी फार्म में उसका नाम लोटा रखा हुआ था, वल्लाह आलम क्यों था, लेकिन ही वाज वेरी स्मार्ट। एक हॉस्पिटल के ऑडिट में मैंने उसकी जहानत को चेक किया। मैं कैलकुलेटर था उस वक्त, मैं कैलकुलेटर से ना लेजर का टोटल करता था, वो ऐसे करता था। मैंने ऐसा ज़हीन आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो जस्ट ऐसे करता था, टोट कहता ये इसका टोटल है, ये टोटल है इसका। इतना ज़हीन आदमी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सीए नहीं कर सका। क्यों? सीए के लिए जहानत से ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है ना कि सीए सिर्फ ज़हीन ही करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ये इसकी बात जो है वो ठीक नहीं है। अगर मैं कहूँ तो 100% उसकी बात गलत है। इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? कंसिस्टेंसी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अमाल हैं उनका दारोमदार नीयतों के ऊपर है। ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी बैक एंड के क्या होती है, क्या आपकी इंटेंशन होती है। आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें आपकी इंटेंशन नज़र आ रही होती है। हमारी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट, तो कैसा है? आज थोड़ा सा मैं आपको शेक करूंगा, थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सेट करूंगा। मैं कहता हूं इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट, बट आई एम नॉट बट, आई एम नॉट बट, लेकिन मेरे पास बट बहुत हैं। बट इफ़ यू आर बिफोर टाइम यू आर ऑन टाइम। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यस प्लीज। आप समझ आई स्टेटमेंट की? मैंने जिंदगी में 8 बजे अगर कहीं पहुंचना है तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने 8 बजे पहुंचना है। नेवर नेवर एवर, नेवर एवर, मैंने कभी भी नहीं सोचा। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाता हूँ तो फिर आपको मेरी आदत की समझ आएगी। अल्लाह करे मैं उस पर मुस्तकिल मिजाज रहूँ। हमारे सारे बिजनेस में हैं लोग, मैं सिर्फ वाहद हूँ जो मैंने सीए किया हुआ है। एक शादी पे उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा कि देखो मुझे टाइम पे बुलाना, तंग नहीं करना आपने। उस वक्त ये 10 बजे वाला टाइम नहीं था। मुझे ने इसने कहा, मेरे भांजे ने, कि मामू आप 9 बजे आ जाना। मैं क्या 9 बजे से मुराद 9 बजे होगी? 9 बजे खाना देंगे आप? उन्होंने कहा जी हाँ, तेल मेहंदी जो हम करते हैं। मैंने इट्स ओके। मैंने कहा लेट नहीं करना, कहता नहीं करता। मैं चला गया, मैं अपनी फैमिली को भी ले गया। जब पहुंचा तो वहाँ कोई था ही नहीं, सिर्फ वो जो लोग खाना बनाने वाले थे वो बैठे हुए थे, कैटरिंग वाले। मैंने उनसे पूछा कि भाई बाकी किधर? उन्होंने कहा जी कोई नहीं आया। मैंने कहा फिर लगाओ आप। उसने कहा जी उन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे घोड़ी लेकर आएंगे, ढोल लेकर आएंगे, तो फिर आपने ये पकाना शुरू करना है। मैंने कहा नहीं मैं हूँ ना, आप लगाएं। कहते जी देख लीजिएगा। मैंने कहा इट्स ओके, मैं इसका मामू हूँ तो आप लगाएं।
उन्होंने जनाब वो तिक्के शिक्के पराठे जो भी था वो सब कुछ उन्होंने लगा दिया। सारी लोग आए खा के निकल जाएं, लोग आए खा के निकल जाएं। अब मैं बैठा रहा, मैंने कहा मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब वो असल पार्टी नहीं आएगी। मैं क्या आपको कुछ नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। अब जब वो आए जनाब, उन्होंने वो पीले रंग के परने पहने हुए, ढोल वाला भी आ गया, घोड़ी भी आ गई। तो अंदर देखा तो जन्नत जी वो जहन्नम बनी हुई थी, सारे लोग, प्लेटें पड़ी हुई हैं इधर जनाब, सारे बुरे हाल। उसने उससे पूछा कि भी तुम्हें किसने कहा था कि ये सारा खाना जो है ना इधर लगा दो। उसने कहा जी वो मौलवी साहब बैठे हुए, इन्होंने कहा था। और उसने मुझे कल कहा हुआ था कि 9 बजे। अब 1.5 घंटा हो चुका हुआ था, पार्टी ओवर हो चुकी हुई थी सारी की सारी, फन जो था वो डिसफन हो चुका हुआ था सारा, डिसइंफेक्शन सारी मैं कर चुका था सारा ही। राइट, वो मेरे पास आया, उसने कहा मामू ये आपने हमारा सारा फंक्शन ख़राब कर दिया है। मैं कहा नहीं मैंने ठीक किया आपके साथ। कल मैंने कितनी दफ़ा आपसे पूछा कितने बजे कल आऊँगा, आपने कहा 9 बजे। मैंने फिर कहा मुझे तंग नहीं करना, आपने कहा नहीं तंग करते। तो फिर मैंने कहा मैं तंग हुआ ही नहीं, आपने वादा किया था और मैं तंग नहीं हुआ। कहते जी हमने जो है वो ढोल बजाने थे। मैं क्या बजाओ, ढोल का खाने के साथ क्या ताल्लुक हुआ। कहता ये खाना बाद में देना था। मैं कहा खाना पहले हो गया। अब बात समझ आ गई है। तब उनको बड़ी चढ़ी, कह कुछ सकते नहीं थे बेचारे। अब खाली घोड़ी चलाई उन्होंने, ढोल बजाए, खाली मैं सुन रहा था वो सारे। मैं कहा मैं हूँ ना बैठा, आपको नचाएं घोड़ी जी, आप भी ढोल बजाएं ज़रा। और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। मोस्ट कंसिस्टेंट हो गए, सही टाइम पे बुलाते हैं, समझ आ गई। तो ये एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो है कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, नीयत का होना ज़रूरी है। आपने अपनी नीयत से ये बात शो भी, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। आई एम अ गुड टाइम किलर, आई एम अ नॉट किलर जस्ट, आई एम गुड टाइम किलर, ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है जी हमारी एक अप्रोच जो हम अडॉप्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्नेक स्ट्रेटजी। ये अभी तक जो है उसको, ये आजकल नेट के ऊपर माजरत कुछ भी आ सकता है तो इसलिए मैं डरता ही हूँ जो है ना। ओके, दिस इज़ वन वे ट्रैफिक, दिस इज़ वन वे ट्रैफिक। मैं मजाक करता हूँ, मेरी आदत का हिस्सा है, क्योंकि अगर मजाक नहीं करूँगा तो मैं बोर हो जाता हूँ। बट डजेंट मीन कि यू विल स्टार्ट मरासियात विद मी क्या आप मुझे आगे से जुगतें लगानी शुरू कर देंगे। नहीं, वो मैंने पढ़ाने के लिए, मेरा एक स्टाइल है, पढ़ाते हुए मेरी आदत है थोड़ा सा मैं ज़रा जॉली मोड के अंदर बात करता हूँ। तो बस मैं ही बात करूँगा, ओके। और उसका मेरा मकसद सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अच्छा, इस सांप को अगर मारना हो तो आपको हिट कहाँ करना चाहिए, सर पे। हमारे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जिनके पास छड़ी भी होती है, बंदूक भी होती है, और वो सांप नहीं मार पाते बेचारे। राइट, जब वो रिजल्ट आता है तो सांप फिर जिंदा होता है, समझ आ रही है। उनका सांप अभी भी जिंदा होता है। फिर वो पूछता है कि सर मैं सही सांप मार के आया हूँ एग्जाम के अंदर, मैंने फलां शख्स को पढ़ाया था वो पास हो गया है, नफरत है मुझे उससे। लेकिन एक बात तो बड़ी कन्फर्म है कि आपका दोस्त पास हो उसकी बड़ी तकलीफ होती है। राइट, मेरा एक दफ़ा पेपर रह गया तो मैं वाइफ को लेके मरी चला गया, तो दुख मुझे बड़ा था, लेकिन गम को खलत करना था। मैं KFC बैठा हुआ पार्टी इंजॉय कर रहा हूँ, तो वो साहब आ गए वहाँ से, मुझे समझ आ गई इसका पेपर पास हो गया। वो मैंने ज़रा मुंह नीचे कर लिया। अब आदत होती है ना लेडी को देख के ज़रा अपनी शो मारने की। उसने मुझे देख लिया, तो मैंने उसे कहा रुको मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे पता था रिजल्ट आया है कल। वो मेरे करीब आ गया, जाहिर बात है कि उसने मेरी बीवी के सामने शो मारनी थी। कहता क्या बना तेरे रिजल्ट का, क्या बना तेरे रिजल्ट का। मुझे बड़ी तप चढ़ गई कि मैंने तो उसको बताया नहीं बेचारी को। मैंने उसे कहा भाई नहीं हुआ, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।
मेरा दिल था कि इसको मैं बिठा के खाना छाना खिलाऊंगा, मैं कहा अब नहीं खिलाना तुझे, तकलीफ मुझे बड़ी इसकी हुई। मैं कहा तू पास हो गया, कहता हो गया। मैं कहा निकल इधर से। तो जितनी तकलीफ दोस्त की होती है ना पास होने की, किसी की नहीं होती। ये बात जो है वो बड़ी कंफर्म है। जब रिजल्ट आता, अगर किसी का कॉल आ जाए ना तेरे रिजल्ट का क्या बना, समझे पास है ये। फेल होने वाला कभी रिजल्ट फोन नहीं करता, ये हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है। बहरहाल, तो बात करने का मकसद ये है मेरा बेटा कि जब आपने सांप को सही जगह आपने हिट नहीं किया, ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसको कहते हैं स्नेक स्ट्रेटजी। तो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताऊंगा कि इन दो लाइनों के अंदर असल सर कहां था इसका, आपने उस पर हिट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट, एक वर्ड लिखा हुआ है, बट द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग अबाउट द नॉन रेजिडेंट, he is asking some dimension of the non-resident, and you are focusing on the non-resident. It means you are hitting on the tail rather than on the head. ये बात आपने सीखनी है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बताऊंगा देखो ये है, फाइंड द हेड, आपने हेड ढूंढना है। और फिर आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा कि आपकी ये आदत का हिस्सा बन जाएगा। इस ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलो आगे, एक और स्ट्रेटजी है हमारी। आपके जहन में होगा सर आपने टैक्स भी पढ़ाना है, ये खाने पिलाने की बातें करनी है। स्नेक्स आर वेरी कॉस्टली यू नो। जी, इसको बोलते हैं पीनट स्ट्रेटजी या लर्निंग्स। ये तो बड़ी अच्छी वाली है ना। नॉर्मली आप अगर पीनट खाएं और आप शॉपर में से पीनट निकाल रहे हो, आपने कभी नोट किया कि लास्ट में जो चीज़ बचती है नॉर्मली वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े दाने होते हैं, ऐसे ही होता है ना। बात समझ आ रही है? ये टेक्निक जो है ये एंड पे लगाई जाती है एग्जाम के अंदर। ये हम आपको सिखाएंगे कि एग्जाम में से क्वेश्चन को पिक कैसे किया जाता है। शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन, राइट। ये वाली हमारी टेक्निक जो है वो हम लास्ट में फुल फ्लैज पेपर के ऊपर हम इसको वो लगाएंगे। हमारे एग्जाम के अंदर 50% न्यूमेरिकल होते हैं। क्या होते हैं? 50% हमारा न्यूमेरिकल है, जिसके लिए आई विल प्रोवाइड द टेम्पलेट्स। मैं आपको इसके टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा। टेम्पलेट मीन्स यू कैन से दैट अ काइंड ऑफ सांचा। क्या है? सांचा है। रमज़ान के अंदर जल्दी घर आ जाता था तो मैंने बोलना शुरू कर देना, ये पका दिया वो पका दिया। मेरी बेगम को समझ आ गई कि इसने चुप नहीं करना, उस्ताद है बोलने की आदत है। तो अगले दिन उसने क्या किया कि वो अमेज़ा नहीं होता शामी बनाने वाला, वो उसने मेरे आगे रख दिया, चलो टिक्कियाँ बनाओ बैठ के, किसी काम पे लगो। ये क्या काम शुरू कर दिया आपने? अब ये एक दिन दो दिन मैं तंग पड़ गया। तो एक दिन मैं बाज़ार गया तो मुझे वो सांचा मिल गया उसका ना, वो जिस पे रख के, और जनाब वो 5 मिनट के अंदर मैंने सारी अगले दिन बना के साइड पर रख दी। मैं फिर अपने काम पे लग गया। हाँ भाई वो क्या किया है, वो क्या किया है। समझ आ रही है? इसको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? तो टेम्पलेट क्या काम करता है कि आपके काम को आसान कर देता है। क्या करता है काम को? तो मैं वो जो आपको टेम्पलेट या फ्रेमवर्क दूंगा, वो जो आपको फार्मूला बताऊंगा उस क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल का, ऑल क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंगली। वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे सॉल्व होंगे, उससे बाहर नहीं होंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। सेल्स टैक्स का भी और आपको इनकम टैक्स का भी, ये दोनों आपको इंशाल्लाह फुल फ्लैज वो मिल जाएंगे। इसके बाद आपको मिलेंगे फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कि सर मैं विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स में एक पूरे चैप्टर को फ्लैश करना चाहता हूं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। उसके ऊपर हम काम करेंगे कि एक पूरे चैप्टर को आपने कंटेंट एनालिसिस किस तरह से करना है। क्लियर? टैक्स के अंदर एक इशू आता है आपका, चीज़ें मिक्स बड़ी होती हैं इसमें। आपको नॉन रेजिडेंट का वर्ड इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। शेयर्स का वर्ड आपको बहुत जगहों पर मिल रहा होगा।
उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसकी समरीज प्रोवाइड करता हूं, राइट। तो समराइजेशन हमारा जो है वो नेक्स्ट टूल होगा। मैं इतनी चीजें लिख रहा हूं तो आप कहेंगे सर ये सारा कुछ करना है। नो, दीज आर दी फैसिलिटेशन टूल्स। ये की चीजें हैं ये सारी, यानी हम एक ही चीज पढ़ रहे होंगे लेकिन ये सपोर्टिंग टूल्स आपको मिल रहे होंगे। अब बेटा हम इस लेवल पे आ गए हैं, हमने इसको लेके चलना है। अब इस लेवल पे आगे हमने इसको लेके इस तरह से हमने करना है। तो ये सारी सपोर्टिंग चीज़ें आपको साथ साथ मैं इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस ओके। इसके अलावा जहाँ देखेंगे इसको लेके चलना। और नेक्स्ट हमारा है MCQs। अभी जो उन्होंने 10 to 15% इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप देने शुरू कर दिए हैं, तो हम डेली बेसिस के ऊपर उनको भी हम लेके चलेंगे कि MCQs को कैसे हमने हैंडल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरा स्टाइल क्या है। लेट्स सपोज इफ वी स्टार्ट रिटर्न कैन यू इमेजिन ये एक स्लाइड के ऊपर 3 चैप्टर मौजूद हैं। कितने चैप्टर हैं? आई कैप के 3 चैप्टर मैंने एक ही स्लाइड पे डाल दिए हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ज़रा एनिमेशंस एक दफ़ा आपको दिखाऊं। ये देखिएगा, ये सारे एनिमेशंस हैं। ये देखिएगा, यानी इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू रिवाइज 3 चैप्टर साइमल्टेनियसली, तो अपने 3 के 3 चैप्टर वो एक ही स्लाइड के अंदर क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है। और इसमें यानी इस एक स्लाइड में हर साल 10 नंबर आते हैं। देयर इज़ 1 स्लाइड और इसमें से हर साल 10 नंबर जो है वो यहाँ पर टेस्ट होते हैं। क्लियर? मैंने सिर्फ एक आपको अपना एक शाहकार दिखाया है कि मेरा ये स्टाइल है कि चीज़ों को समराइज करना। मेरा देखें, मेरा असल काम है आपको फैसिलिटेट करना। मेरा असल काम क्या है? आपको फैसिलिटेट करना। एक चीज़ होती है डीकम्पोजिशन, कि मेन क्वेश्चन को डीकम्पोज करना, उसके बिट्स एंड पीसेस में लेकर चलना, उसको अलाइन करना, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फुल फ्लेज क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दैट टॉपिक। आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, वो मेरा बाद में वो एक चीज़ होगी। लेकिन दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ द समराइजेशन, कि मैं 3 चैप्टरों को मैंने एक ही स्लाइड के ऊपर क्या कर दिया? समराइज कर दिया। देखें, मेरी एक चीज़ की इंशाल्लाह गारंटी है कि वो मैं आपको समझा दूंगा, वेरी सिंपल वे। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई चीज़ समझा नहीं पा रहा। इंशाल्लाह ताला ये मेरा क्लेम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देंगे कि मैं आपको चीज़ समझा दूंगा। आपको समझने में इशू नहीं आएगा, आपको इंटीग्रेशन में इशू नहीं आएगा, आपको एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में इशू नहीं आ रहा होगा। इशू आपको एक ही होगा कि जब आप नहीं पढ़ेंगे। दैट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। मैंने चीज को क्या करना है? आपको फैसिलिटेट करना है, आपने आगे उसको लेकर चलना है, वो आपका काम है। इस ओके। इसके साथ आपको सपोर्ट मिल रही होगी, टीए की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, टेस्टिंग हो रही होगी। हमारे जो टेस्टिंग का है वो वीकली हमारे टेस्ट होंगे इंशाल्लाह, उसको नहीं आपने छोड़ना, राइट। क्योंकि हमारे एग्जाम जो है अगस्त में 1 महीना पहले हो रहे हैं। उसके अंदर हम ये करेंगे कि उसकी वो जो क्वेश्चन हुआ करेगा ऑन एंड ऑफ, उसके कुछ पेपर में लेके मैं आपको बताया करूंगा कि क्वेश्चन ये था, स्टूडेंट ने ये वाला काम किया, उसको ये गलत नहीं करना चाहिए था, ये वाला काम करना चाहिए था। क्यों? अगर आप टेस्ट अपने आप को आज नहीं करोगे तो आपको आई कैप टेस्ट करेगा, विच इज़ वेरी लिथल, कीप इन माइंड, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए। ये बात आपने जहन में रखनी है, उसको नहीं आपने करना। आपने अपने आप को टेस्ट करना है, वेयर आई एम रॉन्ग, मुझे ये चेक करना है, ये चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। ओके जी, अब हम चलते हैं। ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मैं आपके साथ क्लाउड पे ये चीज़ें शेयर करूंगा, यू नो, क्लाउड, बादलों पे,
ठीक है, हम तुम होंगे, बादल होगा, ठीक है, वो है ना, तो हम बादलों पे चीज़ों को क्या करेंगे, शेयर, यू नो क्लाउड, नो क्लाउड। और भाई गूगल ड्राइव को क्या बोलते हैं, क्लाउड। तो मैं आपके साथ वो ड्राइव लिंक कर दूंगा, उसका आपके पास लिंक होगा, जो भी मटेरियल होगा वो आपके साथ वहाँ पर शेयर होता रहेगा, इस ओके। और यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल्स के ऊपर जो भी एडिशनल आपके लेक्चर्स होंगे जो होगा वो आपको वहाँ पर भी वो लिंक होता रहेगा। अगर स्मार्ट लॉकडाउन लग गया फिर उसको देखेंगे कि उसको कैसे लेकर चलना है हमने, वो हमारी नेक्स्ट अप्रोच उसमें होगी कि उसको कैसे लेकर चलना है। मैं आपको सबसे पहले जो एग्ज़ाम है एक दफ़ा, इफ़ यू see the study resources at icap.org.pk, स्टूडेंट्स में स्टडी रिसोर्सेज एजुकेशन स्कीम 2025 स्टडी रिसोर्सेज, उसमें आप कैफ को लेंगे, एंड इन कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लाइंस, देर आर 3 वर्ड्स, टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स एंड कंप्लाइंस। पहले इसको ज़रा देखिएगा, टैक्सेशन मीन टैक्सेशन। तो पहले हम टैक्सेशन सिस्टम को सीखेंगे, ये टैक्सेशन क्या है, व्हाट इज टैक्सेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, किसी मुल्क में टैक्स क्यों लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या टैक्सेस के अलावा भी कोई और ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं जहां से हम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर है जी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल स्कूल में देखे होंगे आपने, मोटे से ग्लासेस लगाए हुए, नहीं, ये वो नहीं है प्रिंसिपल, ये असूल है, ये क्या है, असूल है। तो टैक्स के असूल सीखने हैं कि टैक्स के प्रिंसिपल्स क्या है, उनको हमने सीखना है। एंड कंप्लायंस, व्हाट इज मेंट बाय कंप्लायंस, if you are on time you are complying, if you are on time you are complying। मैं टाइम पे आया आज, तो आपने कहा सर आपने कंप्लायंस किया, मैंने अपना कोर्स टाइम पे कवर कर दिया, तो मैंने क्या किया, अपना कंप्लायंस किया। आपने तमाम टेस्ट दे दिए तो आपने क्या किया, कंप्लायंस किया, इसको बोलते हैं कंप्लायंस। तो पहली चीज पाकिस्तान में टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स क्या है, किसको टैक्स देना, कब टैक्स देना, कितना टैक्स देना, ये फाइलर कौन होगा, नॉन फाइलर कौन होगा, लेट फाइलर कौन होगा, कैसे फाइलर बनेगा, कैसे नॉन फाइलर होगा, नॉन फाइलर होगा तो फाइलर में कैसे जाएगा, राइट। ये वाली चीज़ें हमने सीखनी है, ये हमारा प्रिंसिपल्स है। और ये टैक्स कब जमा करवाना है, किसने जमा करवाना है, किसकी जिम्मेदारी है, राइट। अगर वो टाइम पे ये टैक्स जमा नहीं करवा रहा तो उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो फिर उसको क्या नुकसान होगा, ये हमारा नेक्स्ट इसमें होगा, राइट। तो इसमें क्या है, टैक्सेशन प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस। अब इसमें देखिएगा, ये हमारा स्टडी टैक्स है और ये हमारा क्वेश्चन बैंक इनका अच्छा है, नो डाउट। आई कैप का ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बहुत अच्छा है, इसमें तमाम पास पेपर जिसमें मौजूद हैं, इसको हम इंशाल्लाह मैक्सिमम इसको करेंगे, कुछ इसकी असाइनमेंट साथ इसको भी वो लेकर चलेंगे। अच्छा, ये इसका मॉडल पेपर है, इसको भी लेने की बजाय हम अगर डायरेक्ट इसके पास पेपर को देखना चाहें तो हम स्टडी रिसोर्सेज में जाके एग्ज़ाम यहाँ होना चाहिए ना, कि नहीं, FBI तो बेचारा अभी तक चल रहा है। ये क्वेश्चन पेपर कैफ 2 स्प्रिंग 2026, ये था जी हमारा लास्ट। दिस इज व्हाट कॉल्ड विजन, यू नो द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। विजन क्या होता है, विजन देखना, वो मुझे पंखा नजर आ रहा है, मैंने वहां पहुंचना कैसे है, ये मेरा मिशन है। एंड दिस शुड नॉट बी मिशन इम्पॉसिबल, फिल्म है ना मिशन इम्पॉसिबल, तो ये मिशन इम्पॉसिबल
अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन नहीं देनी कि पेपर पास नहीं होना। इट्स अ प्लास्टिक बॉडी इन योर माइंड। कभी भी इमरान शहजाद से पढ़ते हुए अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन नहीं देनी कि ये पेपर इस अटेम्प्ट में पास नहीं होना। क्या कहा मैंने? ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं पास करनी इसको, ये बात ज़हन में रखिएगा। आप कहते हैं सर अगर मैं इंस्ट्रक्शन नहीं पास करूंगा तो पास हो जाऊंगा। जी इंशाल्लाह, बगैर पढ़े सर पास हो जाऊंगा। पास्ड अवे, राइट? देन पास्ड अवे, नॉट पास, पास्ड अवे, फिर तो पास्ड अवे हो जाएंगे। तो खुदा का खौफ करें, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी। सोचना ही नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। लें जी, ये आपका एग्ज़ाम होगा इंशाल्लाह ताला। मार्च है हमारा, अगस्त में होगा, डेट होगी। आंसर ऑल 8 क्वेश्चंस। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकते हैं, करेंगे? खुदा जानता है मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताने लगा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ। आपको इतना की चीज़ फ़ायदा देगी इस एग्ज़ाम में, नेक्स्ट एग्ज़ाम में और आर्टिकल्स में। आपने यहाँ पर जिमनाई जो है ये एप्लीकेशन करनी है अपने मोबाइल के ऊपर। मोबाइल तो नहीं है ना किसी के पास? है? है? नहीं है? चलें, वो जो नहीं है ना उस पर आपने कर लेनी है जिमनाई, उसके ऊपर आपने ये कर लेनी। इसमें यहाँ एक साउंड का है, यहाँ आपने क्लिक करना है एंड यू हैव टू टॉक विद द कंप्यूटर, राइट? हेलो जिमनाई। Hello, I'm here to chat. What's on your mind today? Okay, I would like to suggest my students some tips about the exam. Would you like to give some suggestions? Sure, I can definitely help with that. One big thing is to start early and make a realistic study plan, breaking down the material into smaller chunks. Also, using active learning techniques like Okay, practice tests. one minute please, one minute please. Okay, I want to tell them that they should chat with you and they are not taking me very serious. How I can motivate them that they should talk with you? You could tell them that practicing with me can help them improve their writing skills and conversational flow, since it's like talking to a study partner. It's also a good way to review concepts and get quick feedback, maybe even practice for a presentation. Make it sound like a fun and interactive way to learn, not just another task. Would you like Okay, some how they specific? can reduce their screen time? You could suggest they set specific times to be screen free, like during meals or an hour before bed. Encourage Okay, them they to are pick Gen up Z, hobbies. they are Gen Z, they are not listening me. That's a fair point. With Gen Z, it might resonate more to focus on the benefits to things like better sleep, less stress, or having more time for things they actually Okay, enjoy. no, they are giving stress to me. I'm sorry to hear you're feeling stressed. That's tough. I'm very much Maybe stressed. that's completely understandable. Teaching can be really demanding. Are there specific things about the situation with your students that are causing the most stress? राइट? ये क्या करेगा काम, अब सुनिएगा। एक चीज़ देखें, इसमें कितनी चीज़ें, ओनली 10 मिनट्स, स्पेयर 10 मिनट्स, स्पेयर 10 मिनट्स फॉर जेन ज़ी, स्पेयर 10 मिनट्स फॉर जेन ज़ी। देयर आर 3 मंथ, 300 मिनट्स, राइट? आई स्वीयर कि आप जब आर्टिकल में इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपका एक्सेंट डिफरेंट होगा। देखिए फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे पूछता हूँ कि जी बेटा वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर आप बोलें दिस इज़ इमरान शहजाद एंड सर आई एम फरहान, और अगर आप बोल रहे हो दिस इज़ इमरान शहजाद एंड सर आई एम फ्रॉम दिस, आई हैव टेकन माई क्लासेस फ्रॉम स्कैंस, एंड ये आपका एक्सेंट अगर बन गया हो तो आप उस बंदे को पहली बात में मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? आप उस बंदे को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। हम अपना चेहरा इसीलिए खूबसूरत बनाते हैं ताकि लोग पसंद करें। तो हमारी जो लैंग्वेज होती है ये आप दूसरों को इम्प्रेस करती है।
अभी आप आए हैं एकेडमिक से, अभी आप टिक करके आए हैं कंप्यूटर के ऊपर, अब आपने लिखना स्टार्ट करना है और लिखने में आपको वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे और ये आपकी हेल्प करेगा आपको प्रॉपर वर्ड ढूंढने में। सबसे अच्छा काम ये करेगा कि आपकी इंग्लिश ठीक करेगा, लिखाई में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगा। मैं आई एम नॉट गिविंग यू हार्डर टाइम, ओनली 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स स्पेंड विद जिमनाई। इसको इंस्टॉल करें, इट्स फ्री। 10 मिनट सिर्फ इसके ऊपर आप लगाएं। अच्छा, बाज़ का इसको आपकी समझ नहीं आएगी, इस मीन्स कि आपके एक्सेंट में इशू है। आपने देखा मेरे साथ वो कम्युनिकेट कर रहा, मुझे अंडरस्टैंड कर रहा था। दूसरा, आपके जो कान है ये उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तीसरा, आपका ये क्लेम खत्म हो जाएगा, सर एग्जाम में मुझे टाइम बार्ड हो चुका था मेरा पेपर। टाइम बार्ड उन लोगों का एग्जाम होता है जिनको प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे लिखने के लिए। तो जब आपकी कम्युनिकेशन तकरीबन इंग्लिश आपके उर्दू के करीब हो जाएगी तो यू विल फाइंड अ प्रॉपर वर्ड। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट यू आर अटरिंग व्हाइल टॉकिंग इन इंग्लिश? आप लिख लेते हैं ठीक, लेकिन बोलते हुए अटरिंग हो रही है, चल रहा होता है। ये आपकी ख़त्म कर देगा। दिस इज़ अ फ्री एडवाइस टू यू। ये आपके लिए क्या है? इट्स अ फ्री एडवाइस। कम टू द पॉइंट। ये बात क्लियर होगी, राइट? हमने इन स्ट्रेटजीज को लेकर चलना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, टाइम पे अपने बिहेवियर को ठीक करना है, स्क्रीन टाइम की एडिक्शन कम करनी है। मैं आपको एक दिन, मुझे याद करेगा, मैं 6 क्वेश्चन दूंगा आपको। आप अपना स्कोर फाइंड कीजिएगा कि आप पागल होने के करीब हैं या उससे दूर हैं या आप ठीक हैं। एक रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च, ये देखना हो कि कोई स्टूडेंट, कोई शख्स दुनिया में इस वक्त पागल होने के करीब है या नहीं है, वो 6 क्वेश्चन का आंसर करे। जब वो 6 क्वेश्चन का आंसर करे, उसका स्कोर बताएगा कि ये पागल होने के कितना करीब है, ये इसको डिजीज़ कितनी लग सकती हैं। एक दिन मैं आपको बताऊंगा, फिर आप अपनी एडिक्शन को कम करेंगे। ये जो आप एडिक्ट हो चुके हुए हैं ना इसके स्क्रीन टाइम के, मैं खुद हूँ, मुझे ऐसा नहीं है, नहीं एडिक्शन हूँ, एडिक्शन है, वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। ओके, आंसर ऑल 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस हैं। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, राइट? मार्कर नहीं लेके जाना, मोटे वाला पेन है ये। यूज द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट टू आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहता है एमसीक्यूज पहले ही पेज पे होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। टैक्स रेट्स आर गिवन ऑन द लास्ट पेज। हमें ये सहूलत मैसर नहीं थी, हमें रेट याद करने पड़ते थे। तो पहली चीज़ ये है कि टैक्स रेट्स आपको मिल जाएंगे। 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। अभी ये भी हमने सीखना है कि इस 15 मिनट को हमने ज़ाया एग्ज़ाम में नहीं करना। ओके, 15 मिनट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसको कैसे यूज़ करना है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, न्यूमेरिकल अबाउट 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिएगा, ये अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, डू यू रिमेंबर? रिटर्न नोटिस, वो उस स्लाइड में से ये क्वेश्चन है। वो जो मैंने स्लाइड आपको दिखाई है ना, ये क्वेश्चन उसमें से है, 6 मार्क्स का, राइट? ये 2 और 4 कितने हो गए? 6। 6 और 6 कितने हो गए? तो उस स्लाइड में से 12 नंबर हैं ये, एक स्लाइड में से। ओके, देन 5, 6। अच्छा, आप ये क्वेश्चन नंबर जो आप 6 देख रहे हैं ना, और क्वेश्चन नंबर जो 1 आप देखा आपने, ये दोनों मेरे एक ही पैटर्न के ऊपर सॉल्व होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसके मार्क्स नोट कीजिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 6 10 कितने हो गए? 20, राइट? देन ये क्वेश्चन नंबर 7 17 कितने हो गए? 37, शाबाश। और ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 8, ये उसका सेल्स टैक्स का 17। 37 और 17 मोर देन 50%। मैंने यही क्लेम किया था आपको कि मैं जो आपको 2 टेम्पलेट दूंगा,
ये आपके 50% एग्जाम उस टेम्पलेट पे हो जाएगा। 2 टेम्पलेट इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, उसी टेम्पलेट के ऊपर आपके दोनों क्वेश्चन जो है अराउंड 50% एग्जाम आपका उससे हल होगा। बाकी इंशाल्लाह बाकी उसके ऊपर आपका वो भी सॉल्व होगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? आज मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग में नए क्वेश्चन प्रॉप करूं। आज मैंने एक नई चीज़ आपको बताई है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बुक। किताब कहते किसको है, राइट? बुक में क्या चीज़ मौजूद है? आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस। और हमने कहाँ पहुंचना है? आंसर्स को सीखते हुए क्वेश्चंस को देखना है, विच इज कॉल्ड क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। हमने करनी है, हमेशा क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग करनी है। व्हाटसोएवर द सब्जेक्ट इज, जो भी सब्जेक्ट होगा हमने क्या करना है? क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग करनी है, बात जहन में रखनी है। वो किस चीज़ का सर आप मुझे जवाब दे रहे हैं, वो वाला ये है। कहीं जवाब तो नहीं दे रहे आप मुझे, कहते हैं ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसे बस एट द एंड, वो नहीं है, हमने उसको सीखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने जब थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे तो हमने स्नेक हेड ढूंढना है कि इसका सर वो पिंच पॉइंट क्या है जिसको मैंने फाइंड करना है। ओके, वो हम उसको लेकर चलेंगे। मैं आपको कुछ वर्चुअल चीज़ें दिखाया करूँगा यहाँ पे, जैसे टैक्स की रिटर्न मैं आपको आयरस की सायर करवाऊँगा। कुछ चीज़ें मैं साथ साथ, मेरी आदत का हिस्सा है कि मैं आपको वहाँ पर भी लेके चल रहा होता हूँ ताकि आपको विजुअली कुछ चीज़ें की समझ आ रही हो। ओके, ताकि उन चीज़ों को आसान हो। डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप आपके बन जाएंगे, वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें क्या होंगी उसमें इन्वॉल्व, आप मेरे साथ रहिएगा। मुश्किल मिजाजी टॉप के ऊपर है, राइट? कोशिश करें टाइम से पहले यहाँ पर मौजूद हों ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो सके। टैक्सेशन इज़ लाइक अ ट्री, इसमें ब्रांचेस बहुत होती हैं। बाद जगहों पर मैं आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको रोक दूंगा, मैं कहूँगा नहीं ये बाद में इसको एड्रेस करना, क्योंकि अगर हम किसी एक ब्रांच की तरफ चले गए तो हम हो सकता है किसी और जगह पर मूव कर जाए। मेरे लेक्चर्स इंटीग्रेटेड होंगे। इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि पहला दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे के साथ, वो चौथे के साथ, ये कनेक्शंस आपस में बिल्टअप होंगे, राइट? एक जगह पर जाके मैं आपको 21 पेजेस दूंगा किताब के, अपने मेरे नोट्स होंगे, वो तकरीबन 5 चैप्टर्स को कैटर करेंगे। मुझे पता है कि वो चीज़ काम कर रही है, हम वहीं पर जाके उसको वो हैंडल करेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम लेकर चलेंगे, राइट? जो भी दरम्यान में फार्मूलाज हुए तो वेलकम यू ऑल, राइट? टुडे इज़ द फर्स्ट सेशन, हमारा फर्स्ट सेशन था। फ्रॉम द डे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ टैक्सेशन सिस्टम। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि दुनिया में टैक्सेशन सिस्टम है क्या, वाई वो नीड टैक्सेस, हमें टैक्सेस क्यों चाहिए, इसके सोर्सेज क्या है, इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, राइट? ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, इसके मॉडल्स क्या हैं, वो कंप्लीट करेंगे। फिर इसके हम एथिक्स, अखलाकियात को सीखेंगे कि टैक्स को पूरा करने के लिए हमारे एथिक्स क्या है। इसमें से हर साल, इन 2 चैप्टरों में से हर साल 10 नंबर जो है ना वो एग्जामिनर ले रहा है। इन दोनों चैप्टर की मैं आपको समरी दे दूंगा कंप्लीट करने के बाद, ताकि वो चीज़ें मिक्स ना हो। फिर उसका हम टेस्ट करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे, राइट? तो पहला हमारा होगा टैक्सेशन सिस्टम, एथिक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स इंशाल्लाह, और इस फ्लो के अंदर हम इसको लेके आगे चलोगे। आपकी कुछ सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे साथ कांटेक्ट में होंगे, राइट? इसके अलावा कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऑनलाइन को देखेंगे, सेशन अगर करना हुआ स्पेशल तो वो करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।